सेथ रॉलिंस को लेकर के क्या एक बैड न्यूज निकल कर आ रही है। बात करेंगे और भी बहुत सारी अपडेट्स है जो कि जुड़ी हुई हैं रोमन रेंज से, रोंडा राउजी से, रेसलमेनिया 39 से, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है, तो प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे साल 2022 के आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि 30 दिसंबर 2022 को हमें देखने को मिला था। इस एपिसोड में ब्रे वाइट पर अंकल हाउडी अटैक करते हुए दिखाई दिए थे, जो कि काफी शॉकिंग मोमेंट था फैंस के लिए। वहीं बात करूं मैं आगे के एपिसोड की, तो उसमें हमें सोलो सिकोआ वर्सेस शेमस के बीच हार्ड हिटिंग मैच देखने को मिला था। गंथर का ब्रॉल ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ देखने को मिला था। अब साल के आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप 2.629 मिलियन रही, जो कि दिसंबर 2020 के बाद अब तक की स्मैकडाउन की सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। मतलब कि 2 साल बाद इतनी बड़ी व्यूअरशिप स्मैकडाउन के इस एपिसोड की आई। वहीं आगे इस एपिसोड में हमें रोंडा राउजी अपना टाइटल रकील रॉड्रिगेज के अगेंस्ट डिफेंड करती हुई नजर आई थी, जहां उसके बाद शॉकिंगली शार्लेट फ्लेयर ने रिटर्न करा और वो रोंडा राउजी को हरा के न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनी थी। वहीं मेन इवेंट में हमें जॉन सीना, केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ैन रोमन रेंज के बीच शानदार मैच देखने को मिला था। तो कुल मिला के इतनी व्यूअरशिप हिट होने का जो क्रेडिट जाता है वो कहीं ना कहीं मेन इवेंट मैच को जाता है, और खास करके जॉन सीना को जाता है, जिन्होंने वापसी करके स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को बूस्ट करके रख दिया। अब बात कर लेते हैं बियांका ब्लेयर के बारे में। जैसा कि रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड में बियांका ब्लेयर अपना रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप अलेक्सा ब्लिस के अगेंस्ट डिफेंड करती हुई नजर आई थी, लेकिन इस मैच में अचानक से अलेक्सा ब्लिस अपने माइंड से कंट्रोल खो बैठी। उन्होंने रेफरी पर अटैक करा और बियांका ब्लेयर को बुरी तरह मारा। अब उस दौरान हमने देखा था कि बियांका ब्लेयर को यहाँ से ब्लड आता हुआ दिखाई दिया था। अब बियांका ब्लेयर ने एक पोस्ट करी है और उसमें बताया है कि उनके 3 स्टिचेस आए हैं, आप पिक्स में देख सकते हैं। अब बियांका ब्लेयर ने जो ट्वीट में लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है, आई एम नॉट ओके बट अलेक्सा ब्लिस वॉन्ट बी आइदर पे बैक इज अ 3 स्टिचेस ब्लेयर। आई होप वो ठीक हो और जल्दी WWE में हमें एक्शन में दिखाई दें। अब बात कर लेते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रूट्स के बारे में। जैसा कि रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड में WWE ने कॉडी रूट्स के रिटर्न को हाइप अप करा है। वहीं रिसेंट में एक इमेज निकलकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं WWE का प्रोडक्शन ट्रक दिखाई दे रहा है, जिसमें कॉडी रूट्स का फोटो रेसलमेनिया 39 के पोस्टर के साथ रैप अप हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कॉडी रूट जल्दी रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। अब रिटर्न प्लान में उनके चेंजेस हुआ है, देखते हैं रॉयल रंबल के आसपास वापसी करते हैं या रॉयल रंबल में ही रिटर्न करते हैं। अब बात कर लेते हैं ओरिजिनल ब्रो यानी कि रिडल के बारे में। जैसा कि रिडल को WWE ने इंजरी एंगल दिखा के WWE से सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वेलनेस पॉलिसी को तोड़ा था और वो इस टाइम रिहैब वगैरह में अपना टाइम बिता रहे हैं। वहीं आप सभी को बता दूं, रिडल को लेकर के एक अपडेट निकल कर आ रही है और जिसमें कहा जा रहा है कि 13 फरवरी 2023 के रॉ के एपिसोड के लिए लोकल एडवर्टाइज ने रिडल को उस एपिसोड के लिए एडवर्टाइज करा हुआ है। मतलब कि रिडल हमें 13 फरवरी 2023 के रॉ के एपिसोड में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या हो सकता है कि उससे पहले भी उनका रिटर्न हमें रॉयल रंबल के आसपास देखने को मिल जाए। अब अगर वाकई 13 फरवरी 2023 के रॉ के एपिसोड में रिडल रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो रॉयल रंबल मिस करने वाले हैं? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अब बात कर लेते हैं WWE के बड़े फैक्शन हर्ट बिजनेस के बारे में, जिसमें बॉबी लैशले, सेड्रिक अलेक्जेंडर, MVP, शेल्टन बेंजामिन हुआ करते थे। आप लोगों को याद हो तो कुछ टाइम पहले मैंने अपनी एक वीडियो में बॉबी लैशले के एक इंटरव्यू के बारे में बात करी थी, जिसमें बता रहा था मैं आपको कि बॉबी लैशले ने डिमांड करी है कि वो हर्ट बिजनेस का रियूनियन फिर से चाहते हैं। अभी रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड में कुछ ऐसे विजुअल्स निकल कर सामने आए जिसने कहीं ना कहीं हवा दे दी है कि हर्ट बिजनेस जल्दी हमें रिटर्न होता हुआ दिखाई दे सकता है। डैमेज कंट्रोल की वुमेन्स जब रॉ के अपने सेगमेंट के लिए एंट्री कर रही थी, तब बैक स्टेज इस पिक में आप देख सकते हैं एडम पियर्स के साथ MVP, शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक ज़ैलेंडर को एक साथ स्पॉट करते हुए देखा गया, जिसके बाद WWE यूनिवर्स में इस तरह के रूमर सर्कुलेट होने लगे कि एडम पियर्स के साथ MVP बात कर रहे हैं कि हर्ट बिजनेस का किस तरह से रियूनियन होता हुआ दिखाई दे। वैसे आप लोगों को बता दूं, बॉबी लैशले अभी WWE से फायर किए जा चुके हैं। अब देखते हैं बॉबी लैशले कब और कैसे WWE में रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं।
अब बात कर लेते हैं राउडी रोंडा राउजी के बारे में। जैसा कि रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में, जो कि साल 2022 का आखिरी एपिसोड था, वहां पे शॉकिंगली शार्लेट फ्लेयर ने रिटर्न करा और रोंडा राउजी को काफी कम टाइम में हरा के स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन गई थी। अब इसके बाद रोंडा राउजी के रेसलमेनिया 39 के फ्यूचर प्लान को लेकर के सवाल खड़े होने लगे हैं। आप लोगों को बता दूं, कुछ टाइम पहले तक WWE में बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी के बीच रेसलमेनिया 39 को लेकर के बड़ा मैच टीज हो रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है, रूमर्स ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि WWE ने इस प्लान को स्क्रैप कर दिया है। मतलब कि बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी के बीच हमें रेसलमेनिया 39 में किसी भी तरह का कोई मैच देखने को नहीं मिलेगा। वहीं रिसेंट में जो कुछ हुआ है उसके बाद इस तरह के रूमर्स भी टीज हो रहे हैं कि शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी के बीच रेसलमेनिया 39 में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिख सकता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अभी भी रेसलमेनिया 39 को होने में 3 महीने का लंबा टाइम है, तो मुझे नहीं लगता है कि WWE इस स्टोरी या इस फ्यूड को 3 महीने तक खींचने वाली है। वहीं इस तरह के रूमर्स भी आ रहे हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर में रोंडा राउजी को शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट अपना रीमैच मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, इसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि WWE के पास रोंडा राउजी जैसी बड़ी सुपरस्टार के लिए रेसलमेनिया 39 में कोई बड़ा प्लान है भी या नहीं। लेकिन रोंडा राउजी एक्सपेक्टेशन कर रही हैं कि WWE उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर बड़ा लेकर आने वाली है रेसलमेनिया 39 में। अब देखिए, सोलो मैच के लिए तो शायद रोंडा राउजी के लिए कोई बड़ी सुपरस्टार बचती नहीं है, लेकिन हाँ, कहा यह जा रहा है कि शायद रोंडा राउजी शाइना बैसलर के साथ मिलकर रेसलमेनिया 39 में टैग टीम मैच एक्शन में दिखाई दे सकती हैं, वो भी अगेंस्ट इस वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस के। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस टाइम करंट टैग टीम चैंपियंस की बात करूं तो वो भी हिल सुपरस्टार हैं, रोंडा राउजी और शाइना बैसलर भी हिल सुपरस्टार हैं। तो देखते हैं WWE रोंडा राउजी के लिए क्या प्लान्स लेकर के आती है। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि रेसलमेनिया 38 के बाद से रोमन रेंस हमें पार्ट टाइमर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फैंस को अब इसकी आदत भी पड़ चुकी है, लेकिन अब सवाल आता है कि WWE रोड टू रेसलमेनिया पर है, तो क्या है रोमन रेंस के लिए रेसलमेनिया 39 तक के प्लान। तो आपको बता दूं, इस तरह का एक स्केड्यूल रोमन रेंस को लेकर के सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि रॉयल रंबल से लेकर रेसलमेनिया 39 तक रोमन रेंस केवल एक बार अपना टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। वहीं इस बीच रॉयल रंबल होने वाला है, फरवरी में एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है, मार्च का महीना पूरा खाली जाएगा और फिर रेसलमेनिया 39 होने वाला है। तो आप लोगों को बता दूं, रोमन रेंस के पास 2 ऑप्शन है, पहला रॉयल रंबल और दूसरा एलिमिनेशन चैम्बर। वहीं काफी टाइम पहले रूमर जैसे आए थे कि एलिमिनेशन चैम्बर के लिए रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है, फिर रूमर जिस तरह के आए कि रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच एलिमिनेशन चैम्बर में मैच दिखेगा। लेकिन अब जो सिनेरियो WWE में चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं लग रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ैन को लेकर के WWE कुछ प्लान करने वाली है। तो कुल मिला के केवल रॉयल रंबल पेपर व्यू ही बचता है, जिसमें रोमन रेंस अपना टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। अब देखते हैं किसके अगेंस्ट वो अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। वैसे रूमर्स केविन ओवेंस के अगेंस्ट के निकल कर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेकर मैच दिखा था, जो कि काफी शानदार रहा था। इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी ने जीत करके टाइटल रिटेन कर लिया था। वहीं इस मैच के दौरान सेथ रॉलिंस को उनके नी में प्रॉब्लम होते हुए देखा गया था, लेकिन जैसे ही रॉ ऑफ एयर हुई उसके बाद ये क्लियर हो गया कि सेथ रॉलिंस को लेजिट इंजरी हुई है, क्योंकि रेफरी ने इमीडिएटली एक्स का साइन बनाया, जो कि किसी सुपरस्टार के रियल में इंजर्ड होने के बाद होता है। वहीं उनको लंगड़ाते हुए भी देखा गया। अब कहा जा रहा है, इस तरह की अपडेट आ रही है कि सेथ रॉलिंस का जो नी है उसके लिगामेंट फट चुके हैं। आप लोगों को बता दूं, साल 2015 में भी सेथ रॉलिंस को ऐसी ही इंजरी घुटने में हुई थी, मतलब कि नी में हुई थी, जहां पे उनके लिगामेंट वगैरह फट गए थे, जिसके बाद वो काफी लंबे टाइम के लिए WWE से बाहर रहे थे। उनको सर्जरी वगैरह की जरूरत पड़ी थी। हालांकि अभी ये निकलकर सामने नहीं आया है कि सेथ रॉलिंस को सर्जरी वगैरह की जरूरत है या नहीं है। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद सेथ रॉलिंस ने एक ट्वीट करा है, जिसमें उन्होंने लिखा है रीडिजाइन, रीबिल्ड, रिक्लेम। आप लोगों को बता दूं, साल 2015 में भी जब सेथ रॉलिंस को इस तरह की इंजरी हुई थी, तब उन्होंने यही 3 वर्ड अपने इंजरी के बाद लिखे थे, और फिर से यानी कि 2023 में जब वो इंजर्ड हुए तो उन्होंने इसी तरह के 3 वर्ड यूज करे हैं, जिसके बाद फैंस थोड़े डरे हुए हैं कि कहीं सेथ रॉलिंस लंबे टाइम के लिए साल 2015 की तरह बाहर ना हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल मिस करने वाले हैं, और अगर सेथ रॉलिंस को सर्जरी वगैरह की जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 39 को भी मिस कर दें। बट हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं और प्रे करते हैं कि सेथ रॉलिंस जल्दी से रिकवर हो, उनकी जो इंजरी है वो ज़्यादा मेजर इंजरी ना हो, और वो जल्दी से हमें इन रिंग एक्शन में देखने को मिलें और रेसलमेनिया 39 में एक बड़ा मैच लड़ते हुए दिखाई दें।
तो फ्रेंड ये थी WWE से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट्स जिसे मैंने शॉर्ट में आप लोगों तक पहुंचाया है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली और अभी तक लाइक नहीं करी है तो सोच कर रहे हो यार लाइक करो और कमेंट करके बताओ वीडियो आप सभी को कैसी लगी है। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।